बोला यह गया था कि यह लेपर्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसने नहीं किया लेपर्ड को अट्रैक्ट। कानपुर के चिड़ियाघर से लेपर्ड का यूरिन भी मंगाया गया, उसको उस पिंजरे में छिड़क दिया गया, लेकिन यह तरीका भी कामयाब नहीं हुआ लेपर्ड को पिंजरे में बुलाने के लिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने परमिशन के लिए अप्लाई किया कि इस गुलदार को, यानी कि आदमखोर तेंदुए को ट्रैंकुलाइज करने की परमिशन दी जाए, लेकिन ऊपर से ये परमिशन मिली नहीं। वैसे भी इंडिया के अंदर मैन ईटर को ट्रैंकुलाइज करना इतना आसान काम नहीं है। इतनी बढ़िया गन्स भी इंडिया में नहीं है और इतने बढ़िया उसे चलाने वाले यानी कि निशानेबाज भी नहीं है। जब 2013 में मैं मैन ईटर टाइग्रेस की तलाश कर रहा था बढ़ापुर गांव में, मेरी मुलाकात हुई थी ट्रैंकुलाइजिंग टीम से जो आई थी उस मैन ईटर को ट्रैंकुलाइज करने के लिए। उनसे मुझे मालूम चला कि इन गन्स की मारक क्षमता यानी कि रेंज केवल 10 से 15 मीटर ही है और इनका इस्तेमाल दिन में ही करना पड़ता है। अब मैन ईटर के पास 10 से 15 मीटर की दूरी तक कौन जा सकता है? क्या मैन ईटर उतनी देर वहां रुका रहेगा अपने आप को इंजेक्शन लगवाने के लिए? या तो मैन ईटर उस मैन को मार देगा और ईट कर लेगा, या फिर गायब हो जाएगा इस तरह से जैसे कि गधे के सर से सींग। अब मैन ईटर के इतने नज़दीक पहुंचने का एक ही तरीका है, वो है रात में उसकी आंखों पर स्पॉटलाइट मार के। लेकिन यह अलाउड नहीं है कि आप रात में किसी जानवर को ट्रैंकुलाइज करें, क्योंकि रात में उस जानवर को बेहोश होने के बाद ढूंढना मुश्किल हो जाता है। और अगर वो कहीं बेहोश भी होता है, बेहोश होने के बाद उसे इतना मौका मिल जाता है कि वो होश में आके भाग जाए, तब तक कोई उसे ढूंढ ही नहीं पाता। 2016 की बात है, रामनगर में, जब मैं शुगर केन टाइग्रेस के पीछे था। एक एक्सपर्ट ने ट्रैंकुलाइजर डार्ट मारा था टाइग्रेस को। उस डार्ट के बाद वो टाइग्रेस गन्ने के खेत में गायब हो गई थी, मिली नहीं थी। कुछ साल पहले छिद्दरवाला में, डोईवाला के नज़दीक, एक प्राइमरी स्कूल में एक लेपर्ड बैठा हुआ दिखा था जिसके गले में एक रस्सी बंधी हुई थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना दी गई, वो पहुंचे अपनी ट्रैंकुलाइजर गन लेकर। जब तक मैं वहां पर पहुंचा था तब तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम वहां से जा चुकी थी। लोकल लोगों ने बताया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने 4 डार्ट लेपर्ड की तरफ फायर किए, उनमें से एक भी लेपर्ड को लगा नहीं। उसके बाद लेपर्ड जंगल में गायब हो गया। अगले दिन फिर लेपर्ड उसी जगह पर नजर आया। मैं जितनी जल्दी वहां पर पहुंच सकता था मैं पहुंचा, लेकिन उस जल्दी में भी देर हो चुकी थी।